In class 12, in my previous video, I was discussing about the triangular conflict between the king, between the Maoists and between the Democrats, right? याद आ गया। और मैंने यही कहा था कि पूरा जो टेंस्ड एटमॉस्फेयर था नेपाल में थ्रू आउट द 1990s एंड द पिक्चर वाज नॉट क्लियर दैट हु इज गोइंग टू होल्ड द पावर, बिकॉज तीनों जो थे वो आपस में एक दूसरे के अंदर बहुत ज्यादा उलझ गए थे। नाउ आई एम कमिंग टू द ईयर 2002। In the year 2002, King Birendra की accidental death हो गई थी। This is also not mentioned in your books. And उनके brother King ज्ञानेंद्र राज्य गद्दी पे automatically बैठ गए। King Birendra जो थे, he was having a bit soft corner towards the masses. Because of that only he has permitted certain political parties to form or to make the constitution for the country. But King Gyanendra wants to hold the complete power. He was staunchly against Maoist as well as all the political parties that time in the country. As soon as he took over the administration, he removed, or you can say he abolished, parliament totally, completely from the Nepal. He also ended whatsoever limited democracy at that time was being observed in Nepal. इसका रिजल्ट अच्छा नहीं था। अगले 3 साल में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, they started more and more organizing people and there were massed protests in the month of April 2006. राजा बात सुनने को राजी नहीं था और प्रजा उसका साथ देने को राजी नहीं थी। रिजल्ट, दिस टाइम मेनी प्रो डेमोक्रेटिक पार्टीज, जो पहले से ही पॉलिटिकल पार्टीज काम कर रही थी नेपाल में 1990s के दौरान, दे ऑल कम टुगेदर, दे फॉर्म्ड 7 पार्टी अलायंस। 7 पार्टी अलायंस का मतलब अपने आप में ही नजर आता है कि 7 पॉलिटिकल पार्टीज थी। एंड दे स्टार्टेड demanding for democracy at once. They also include within themselves few of the Maoists and all the other social activists. इस समय ये कहा जाता है, it was a time of 21st April 2006. Again, these dates are not mentioned, but I can be sending you an article or certain study material. You please go through that reading. Just reading. No need to learn, because it will help you to basically understand the condition of Nepal at that time. On 21st of April 2006, 7 पार्टी अलायंस ने एक अल्टीमेटम दिया राजा को, जिसमें उसने 3 डिमांड्स डाली। नंबर 1 डिमांड उसने डाली that they want parliamentary democracy in the country. Second demand they put on that they want to frame the constitution, a new constitution for Nepal. और तीसरी उन्होंने डिमांड मांगी, दे वांट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फॉर द पीपल लिविंग इन देयर कंट्री। राजा को ये 3 डिमांड्स अल्टीमेटम के लिए दी गई थी कि अगर ये 3 डिमांड्स 3 दिन के अंदर पूरी नहीं होती हैं तो लोग राजा के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में इतने ज्यादा हो जाएंगे कि राजा को ही राज्य गद्दी छोड़कर जाना पड़ेगा। डाटा भी कुछ इस तरीके से कहता है, 3 लाख पहले दिन थे एंड इट इंक्रीज अप टू 5 to 6 लाख ऑन द थर्ड डे। किंग ज्ञानेंद्र थे उस समय, जिनके सामने कोई ऑप्शन नहीं आया। अल्टीमेटली ही कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव्स और द मेन लीडर्स ऑफ द 7 पार्टी अलायंस एंड आस्क्ड देम टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर नेपाल। ऑल दिस हैपेंड एंड 7 पार्टी अलायंस जो थी वो अपने देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में व्यस्त हो गई, बिजी हो गई। नेपाल का जो ये फेज है, ये सबसे ज्यादा यूनिक माना जाता है, क्योंकि ये पहला देश ऐसा था जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स जो थे वो कॉन्शियस सिटीजन्स ने इलेक्ट किए थे। इसको अगर हम कंट्रास्ट करें इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ, तो हिंदुस्तान में भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग जो थे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, बट दे वर द पॉपुलर लीडर्स ऑफ दैट टाइम हु वर इन्वॉल्व इन टॉक्स विद ब्रिटिश और नेशनल मूवमेंट। लेकिन यहाँ पर लोगों के पास चॉइस थी। अल्टीमेटली 2 चीजें हुई, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस में आ गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनने लग गया
और माओइस्ट जो थे उन्होंने भी डिसाइड कर लिया, दे सपोर्टेड द 7 पार्टी अलायंस एंड दे सस्पेंडेड देयर आर्म्ड स्ट्रगल। जो भी उनका वॉयलेंट इंसर्शन था वो उन्होंने इमीडिएटली रोक दिया था। अब यहां पर भी 2006 से लेकर 2020 में हम आ गए। आज भी नेपाल अपने आप में क्लियर नहीं है, क्योंकि नेपाल के एक सेगमेंट लोगों का ऐसा है जो एलीट क्लासेस को बिलोंग करता है, who still believe that monarchy is very much essential for Nepal, necessary for Nepal, because नेपाल एक हिंदू किंगडम, एक स्मॉल मोनार्कल किंगडम है, और अगर हमें अपने पास्ट से जुड़े रहना है, अपने आप की आइडेंटिटी को मेंटेन करना है, तो मोनार्की का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 2, देयर इज अ ग्रुप ऑफ अ माओइस्ट हु ऑलवेज वांटेड दैट 7 पार्टी अलायंस जो है वो प्रॉपरली नहीं काम कर रही है। They wanted more and more radical changes to be taken in the social and economic reconstruction of the country. नंबर 3, नेपाल की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो डेमोक्रेटिक सेटअप है या जिस तरीके से वहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स काम कर रहे हैं, टाइमली देयर आर ऑल्सो सस्पिशियस अबाउट इंडियाज इंटेंशन। Sometimes we are having a cordial relationship, but sometimes the relations became very much strange. Sometimes नेपाल फील कि इंडिया उसके लिए बेटर है और समटाइम्स इट फील्स कि चाइना उसके लिए बेटर है, which we are going to do in our next segment when we will be discussing India's relations with the countries of South Asia. For today, it's all. There were no major names in this, no need to learn, but please, it's a suggestion. Go through your NCERT books. Thank you guys.